यहाँ पर 2 डीजे है, एक VSR और एक PA। कौन सबसे ज़्यादा बजता है आज कमेंट करना। अब कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सबको गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? कैसा? कैसा है? अच्छा हो कह रहा है। जरूर उठा के नहीं देखते हैं। देखो आज शनिवार है, सुबह स्कूल जाने की जगह ये उठ के मोबाइल देख रहा है। अगर बुक लेके बैठता तो थोड़ा अच्छा होता। अंशु, ओ अंशु, सुबह जाना नहीं है स्कूल? तैयार नहीं हुआ अभी तक? क्या हुआ इसको? देखो अर्पिता अंशु और ध्रुव के लिए नाश्ता बना रही है। क्या बना रही है नाश्ते में? है सुबह सुबह हंडवा बन रहा है ध्रुव और अंशु के नाश्ते के लिए, क्योंकि उनका स्कूल है ना, सैटरडे है इसलिए। तो अंशु नहा धो के रेडी हो जाओ, अब स्कूल जाना है। अंशु स्कूल नहीं जाना? है। चलो अंशु तो स्कूल जाएगा, लेकिन हमें अभी वो अपनी नाश्ता बनाई थी, इसलिए हम अभी ब्रश धोने के लिए, ये अभी बाकी है ब्रश धोना। और हमने आज ना ब्रश किया है ना नहाया है, कुछ भी नहीं, सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया सुबह उठ के। तो हे गाइस, जो भैंसों का सारा काम हो गया है, अब नाश्ता करने बैठ जाते हैं। जो अर्पिता ने बनाया है तो दूध और ये हंडवा ऐसे पीस किए है। अभी तो किस किस को हंडवा पसंद है कमेंट करके बताना एक बार। तो गाइस हमने नाश्ता कर लिया है। अब भैंसों को डाल देते हैं चारा, सूखा चारा जो हमें कटर कराया था वो बोरे में भरा, तो एक बोरा यहाँ पर ला दिया है, तो इसमें सब डालेंगे। अभी इसमें क्या एक प्रॉब्लम हो गया है, ये जो ये कटर है ना, जो कल रात को डाला था हमने, पूरा ऐसा का ऐसा ही पड़ा है। वो क्या अभी नया नया, इसलिए खा नहीं रहे पशु। और वैसे भी 3-4 साल हो गए हमें कटर करवाया ही नहीं था, तो कटर इन्होंने खाया भी नहीं था। तो 3-4 साल बाद पहली बार कटर खा रहे थे, इसलिए नहीं खाता। वो क्या कि हमें रोज़ बाहर का अगर पिज़्ज़ा बर्गर समोसा खाने को मिल जाए तो हम एकदम से दाल चावल ये सब नहीं खाते। इनका भी कुछ ऐसा ही है। तो पापा ने कहा कि अभी 2-3 बार डालो, खाएंगे ही। जब भूख लगे ना तो ऑटोमेटिक खा लेंगे। चलो अभी कटर डाल देते हैं इनको, फिर जाते हैं खेत में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो हे गाइस देखो, वो क्या था, कटर डाल दिया है हमने भैंसों को और नहा भी लिया है। अब जाते हैं खेत में। और खेत में जाने से पहले यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है ना, वहाँ पर मुझे दर्द बहुत हो रहा है कल रात से। मतलब जैसे कि ये देखो ऐसा कैसे कर, तो यहाँ पर दर्द हो रहा है। मुंह में नहीं हो सकती ज़्यादा हाथ की, तो मतलब ऐसा तो दर्द सहन कर सकता, लेकिन इसको ठीक कराते हैं पहले, फिर खेत में जाएंगे। इसको यहाँ पर जो हमारे ये सब जो देसी तरीके से करते हैं ना, वो हाथ पग हमारा रिपेयर करना हार्डवेयर जिसके देसी तरीके से इसको ठीक करते हैं, तो वहाँ पहले ठीक कराते हैं। तो हम देखो ये हाथ ठीक करा लिया है। अब जाते हैं खेत में। तो देखो गाइस, हम खेत में जा रहे थे और प्यास लगी थी, तो अभी हम यहाँ से, तो हमारे खेत सिर्फ 200 मीटर ही दूर है, ये प्यास लगी थी और यहाँ पानी चालू था, तो हम यहाँ पानी पी सकते हैं। देखो गाइस ऐसा ही एकदम क्लीन पानी, इसीलिए पी सकते हैं। मैंने खेत में भी कई बार ऐसे ढारी में भरा हुआ पानी भी पिया है, जब मोटर में पावर नहीं होता ना, तब उन्होंने पानी तो यहाँ पर पी लिया। इससे आपको बताने के लिए शूट किया। तो पानी हम कहीं से भी पी सकते हैं, क्लीन पानी होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि पानी की कीमत हमें नहीं पता, जो बालगारे में रहते हैं उनको ज़्यादा पता होती है पानी की कीमत। क्योंकि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ ना कभी, हो तो बहुत सारे लोग जहाँ से हम हाथ पैर बिना धोए ना, वहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं। कई बार मैंने देखा है। तो पानी की कीमत करना सीखो, और कुछ नहीं, ऐसे भी पानी पी सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ खास उनके लिए जो कहते हैं ना कि मुझे सिर्फ बिस्लेरी चाहिए, फ़िल्टर पानी चाहिए, उनके लिए, सिर्फ ठंडा फ्रिज का ही पानी पीता हूँ, ये वीडियो उन सब के लिए था। तो गाइस खेत में आ गए हैं। अभी जब धूप अच्छी है तो ये पहले खुला कर लेते हैं। ये गट्ठे तो सारे बिक गए हैं, लेकिन उनको सुखाना पड़ेगा। जो सूखेंगे उनको तो सूख कर खिलाएँगे, बाकी जो बिगड़ गए हैं उनको तो फेंकना ही पड़ेगा। देखो डांगर रोपे हुए 4-5 दिन हो गए हैं, पानी पूरा सूख गया है। लेकिन इसमें क्या है कि मोटर जो है वो हमने जब डांगर की रोपाई की उसके भी 5-6 दिन पहले से चालू ही है। एक भी दिन मोटर बंद नहीं रही, इसीलिए हमारे में पानी
वारने का टाइम ही नहीं मिला। तो जब भी मोटर फ्री पड़ेगी ना तो पानी चालू कर देंगे हम। जो यहाँ से जब पानी वारना हो ना इस खेत में, तो पहले तो वहाँ से जो कुंडी दिख रही है वहाँ से चालू करते हैं, फिर जब ये आधा हो जाएगा तो फिर यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से ऐसे करके आगे तक जाते हैं। पर इसमें अगर पानी चढ़ाना हो तो सीधा यही से देखो, ये सीधा तोड़ देते हैं तो आगे पानी जाता ही नहीं, यहीं से चला जाता है इधर सब कुछ। तो चलो पहले गट्ठे खुला कर लेते हैं कि धूप में थोड़े सूख जाए इसीलिए। और गाइस देखो यहाँ पर मस्त नीम का जो पेड़ है वो उगा है, लेकिन इसको हमें निकालना ही पड़ेगा। अच्छा बड़ा हो गया है लेकिन इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये डीपी यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ पर पेड़ नहीं लगा सकता। बाकी तो हमारे यहाँ हमारे खेत में बहुत सारे पेड़ लगाने हैं और 2-3 पेड़ ऐसे भी हैं जिनको निकालना भी है, क्योंकि जब डांगर पूरी हो जाएंगे ना तब वो पेड़ निकाल लेंगे। उससे पहले हम पेड़ लगा देंगे खेत में, पता नहीं जब पापा कहेंगे तब हम लगाएंगे। कल बात कर रहे थे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ बहुत कम हो गए, नीम के पेड़ को ज़्यादा बचे ही नहीं। देखो पूरी वार खुली। जब खेत होना तो उसमें पेड़ हो तो ही अच्छा लगता है, तो उसमें क्या नीम के पेड़ लगाएंगे हम। तो देखो गट्ठे कंप्लीट खुले कर दिए हैं, अब जाते हैं घास चारा काटने के लिए। देखो कल हमने दोपहर को आकर ये जो कटर है उसके में से एक बोरा खाली करके मैं आपको घर पे दिखाया, बोले गए थे घर, और ये 1 पोटला 4 घास चारा काटा था। तो इसको अब जब पापा आएंगे ना तब घर ले जाएंगे, अभी जाते दूसरा काटने के लिए। तो गट्ठे तो खुले कर दिए है, अब जाते हैं घास काटने के लिए। तो ये सारा घास है आज काटना है, क्योंकि जो 4 थी छोटी वो तो हमें कल काटी थी, तो घास बाकी है वो भी घास काट लेते हैं। इस घास काट कर जा रहे थे, लेकिन पापा का कॉल आया कि एक जो कटर का बोरा है इसको सुखाने के लिए बाहर निकालो, तो पहले ये कर लेते हैं। तो गाइस देखो हमने कंप्लीट कर दिया है ये, तो अब जाते हैं घास काटने के लिए। ये इतना ही पूरा खाली करके ये सब फैला, उसमें तो पसीना आ गया इतना सारा, लगता है हम ज़्यादा खेत में आते हैं ना इसीलिए, दूसरों का कहना ऐसा है। और हाँ गाइस ये जो मैंने किया है वो काम धंधा है, कोई मेहनत नहीं था, ऐसे ही था। दूसरों के मुताबिक हमारे हिसाब से तो काम ही था, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि तुम वीडियो बनाते हो इसीलिए सबको ऐसा लगेगा कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है इसीलिए तुम वीडियो बनाते रहते हो, तो ये उनके लिए कि देखो यही है मेरा काम धंधा, ये खेती बाड़ी सब मेरा काम धंधा ही है और कुछ नहीं। अगर काम धंधा नहीं करूँ तो ऐसे ही थोड़ी चलेगा। और हाँ जो लोग ये भी कहते हैं ना कि कोई काम धंधा नहीं इसीलिए फ्री बैठे वीडियो बनाता है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके पास कोई काम धंधा नहीं है इसीलिए आप फ्री बैठे रील स्क्रॉल करते हो। तो गाइस सारा घास कट चुका है, ये घास अभी यही रहने देंगे और जाके थोड़ी देर बैठते हैं, आराम करते हैं। तो जब पापा बोलेंगे जो ज़्यादा काटना है तो काटेंगे, बाकी जो अभी ये सब काटा है ये रहने देते हैं। तो अब जाते हैं पानी पीते हैं और बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। पापा आ गए हैं तो इसको फटाफट से कपड़े में बांध लेते हैं पूरा घास और फिर जाते हैं घर। तो घास था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, बांध के ला दिया है, अब इसको लेकर जाते हैं घर। गाइस घर पे आ गए हैं, घर पे आकर घास सारा गाय और भैंसों को डाल दिया है, अब जाते हैं पापा को लेने। तो घर आ गए हैं और दोपहर का खाना खाने बैठ गए। आज दोपहर के खाने में है मूंग की दाल और बाजरे का रोटला, तो फटाफट खा लेते हैं। तो शाम के बजे 4:30 और अभी देखो एकदम बारिश वाला माहौल हो रहा है, शायद बारिश होगी। इस तरफ देखने से लगता है कि बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर देखो एकदम क्लीन दिख रहा है, पता नहीं हो गया नहीं, लेकिन हमने जो कटर फैलाया हुआ है जो गट्ठे खुले किए हैं उसको ढकने जाना पड़ेगा। तो हम अब जा रहे हैं शनिदेव जी के दर्शन करने के लिए। हमारे यहाँ बामणा मंदिर है शनिदेव का, तो आज शनिवार है इसीलिए शनिदेव दर्शन करने जा रही है तेल चढ़ाने के लिए। चलो अर्पिता भी आ गई है, शनिदेव। दर्शन करके आ गए हैं घर।
बेस्ट धोने की शुरुआत करते हैं। आइसक्रीम खाए? आइसक्रीम खवाए? नहीं खानी चाहिए, नहीं हाँ चल नहीं खानी चाहिए ना आइसक्रीम। खा सकते हैं इस मौसम में, बीमार नहीं हो सकते, समझदार नहीं। इस डेयरी में दूध भर के आ गए हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 8 रात के। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये जो सुबह दर्द था ये ठीक करा था हाइड्रेट के पास, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये अच्छा हुआ, लेकिन अभी वैसे का वैसा ज्यादा दर्द कर रहा है, तो अभी जाते हैं हॉस्पिटल। तो चलो फटाफट जाते हैं हॉस्पिटल, दवाई लेके आते हैं। तो गाइस आ गए हैं हॉस्पिटल से घर पे, ये दवाई लाए हैं। डॉक्टर ने कहा ये दवाई लो आराम हो जाएगा। तो हे गाइस खाना खाने बैठ गए शाम का। तो देखो आज कढ़ी और खिचड़ी और ये मस्त कचुम्बर, तो खा रहे हैं। तो खाना खाने के बाद आ गए हैं देवा भाई के घर, और यहाँ पर देखो आज तो VSR और PA के कंपटीशन होने वाला है, तो स्टार्ट होगा अब कंपटीशन। जो छोटे से टेम्पो में है वो VSR ब्रांड है और जो स्पीकर है वो PA ब्रांड है। तो अब लास्ट में कमेंट करना कि कौन जीता, PA या VSR, क्योंकि मुझे तो उसमें कोई समझन पड़ती नहीं। कंपटीशन लग रहा है। कौन सी सिस्टम जीती कमेंट कर देना, VSR जीता या PA जीता। तो जो अभी आ गए हैं घर पे और बज गए रात के 12, तो बहुत नींद आ रही है, लेकिन अभी एडिटिंग का काम बाकी है। तो थोड़ी एडिटिंग अभी करेंगे, थोड़ी कल सुबह कर लेंगे और फिर थोड़ी एडिटिंग शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।